आज मैं आपको 8 रूल्स ऐसे बताऊंगा कि आपको वुमेन के बारे में पता होना चाहिए कि आपको उसके साथ रिलेशन बनाना चाहिए या नहीं। जिसमें से पहला रूल ये कहता है कि नेवर ट्रस्ट अ वुमेन हु लाइज टू हर मदर। देखो दोस्तों, कोई भी अगर औरत है वो अपने माँ बाप से झूठ बोल रही है या कुछ भी वो कर रही है, तो इसका क्या मतलब है कि वो औरत आपसे भी झूठ बोलेगी। जो अपने माँ बाप से झूठ बोल रही है वो आपसे भी झूठ बोलेगी, जो अपने पेरेंट्स से झूठ बोल रही है वो आपसे भी झूठ हर बात पे बोलेगी। तो ये आपको डिपेंड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने कभी भी उस औरत पे एतबार नहीं करना जो कि अपने माँ बाप से झूठ बोल रही हो। आपने कभी भी उसके पास नहीं जाना है, क्योंकि आपका रिलेशन, वो आपके रिलेशन के साथ आपके साथ वो झूठ बोलती रहेगी। और दूसरा ऑप्शन ये है, अगर वो हमेशा ये कहती है कि आई विल सी और मे बी, जब वो ये कहती है तो इसका मतलब है कि आप उसके ऑप्शन में दूसरे नंबर पे हो, उसके पहले ही उसकी ज़िंदगी में कोई है। अगर आप उसे प्रपोज करती हो, आप उसे कहते हो डू यू वांट टू मेक फ्रेंडशिप विद मी, तो अगर वो कहती है आई विल सी या मे बी, इसका मतलब है उसकी ज़िंदगी में कोई कोई ना कोई और है। इसका मतलब है वो देखना चाहती है कि अगर वो बंदा ना हुआ तो आपको मैं देखूंगी, आपको मैं ट्राई करूंगी। नहीं दोस्तों, आपने हमेशा ऑप्शन में नहीं रहना। यू हैव द मोर वैल्यू देन द गाय शी हैव बिफोर। ओके, ये मेरी बात को ध्यान से सुनना। यू हैव द मोर वैल्यू देन द गाय शी हैव बिफोर। इस चीज़ को आपने ज़रूर अपने दिमाग में रखना है। आप उस लड़के से ज़्यादा वैल्यू रखते हो कि जो उस लड़की के पास पहले से मौजूद है। आपने ऑप्शन में नहीं आना, आपने पहले नंबर पे रहना है, ठीक है। आपने अपने रिलेशंस को ठीक रखना है, आपने अपने आप को प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तीसरा इसमें ये आता है, वुमेन मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द करंट इमोशन। कभी भी औरत जो होती है उसके जो इमोशंस होते हैं, साइकोलॉजी कहती है कि उसके इमोशंस ऊपर नीचे जाती हैं, ठीक है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहती हैं, ठीक है। अब क्या पता हो जब आपने उससे कहा हो कि डू यू वांट टू मैरी विद मी या डू यू वांट टू मेक फ्रेंडशिप विद मी, तो तब वो अब सोच रही हो कि यार मैं इसके साथ फ्रेंडशिप कर लेती हूँ। तब वो आपके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश वो शायद करती हो, शायद उसके दिल में भी हो कि आपके साथ वो रिलेशनशिप बिल्ड कर ले, ठीक है, आपके रिलेशनशिप में आ जाए। वही चीज़ देख सकती है, मगर देखें अगले दिन ही उसके इमोशंस चेंज होंगे। अगले दिन ही उसके साथ जो भी कुछ हुआ, बुरा हुआ होगा या कुछ वो चीज़ देख रही होगी, ठीक है, या उसके साथ जो हैपनिंग हुई होगी, वो उसके इमोशंस चेंज होंगे, ठीक है। वो अगले दिन आपको शायद मुंह भी ना लगाए। इसलिए आपने लड़कियों की साइकोलॉजी को समझना है। लड़कियों को आपने ऐसे नहीं जज करना कि आज उसने मेरे साथ अच्छी है, हंसी है, खेली है, तो कल भी वो आपके साथ हंसे खेलेगी। नहीं, आपने उसके इमोशंस को देखना है। लड़कियों के इमोशंस लड़कों से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वो एक दिन आपको अच्छा समझेगी, दूसरे दिन आपसे शायद बात भी ना करे। इसका मतलब ये नहीं कि हर आपसे वो नफरत करती है, क्योंकि उसके इमोशंस चेंज होते रहते हैं। लड़के के इमोशंस कम ही ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन लड़कियों का ग्राफ, लड़कों के ग्राफ ये जा रहा होता है। लेकिन लड़कियों का ग्राफ जो होता है वो ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे ट्रांसफर वेव्स की तरह। और चौथा इसमें यह, शी ऑलवेज टेकिंग टॉकिंग टू अनदर गाय और शी नोज हु नेक्स्ट। आप देखें कोई भी लड़की हो, आपको छोड़ के किसी और लड़के से हंस के बात कर रही हो, किसी से और से मजाक कर रही हो, उसको हाथों हाथ हो रही हो, ठीक है, आप कभी भी उससे दोस्ती करना चाहोगे? कभी भी नहीं। और ये ही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जो लड़की हर एक से बात कर लेती है, जो लड़की हर किसी के साथ फ्री हो जाती है, वो आपके रिलेशंस को कैसे सही रख सकती है? वो आपको कैसे खुश रख सकती है? आप उसको देख के खुद भी टेंशन में आओगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसके साथ दोस्ती लगाना चाहती हो या नहीं लगाना चाहते। इससे आपको ही नुकसान होने वाला है। वो आपके साथ दोस्ती करेगी, फिर बाद में वो किसी और, कोई और लड़का उसको पसंद है, क्योंकि वो हर एक के साथ फ्री हो रही है, तो वो किसी और, कोई और लड़का उसको पसंद आएगा तो वो उसके पीछे चल पड़ेगी। तो आपको फिर क्या बनेगा? आप फिर ऑप्शन में आ गए। आपने ऑप्शन में नहीं आना। जो चीज़ आपको पसंद है, जो चीज़ आपको पसंद करती है, आपने हमेशा उसकी तरफ गाना। गो ऑन टू दैट पीपल हु वांट्स यू, हु नीड्स यू। डोंट गो टू दैट पीपल हु डोंट रियली केयर यू, ठीक है। आपने हमेशा उसके पास नहीं जाना। पांचवें इसमें आते हैं कि जो लड़कियां होती हैं ना, वो कभी भी देखें अलोन नहीं होती, ठीक है। वो कभी भी के दुखी नहीं होती, या उनको कोई समझने की, उनको कोई ये नहीं चाहिए होता कि वो कहती हैं कि हमारे साथ ऐसे हो जाए, हमारे साथ वैसे हो जाए, या हमें कोई, हम लोन है, लोनली फील करें। वो ऐसा नहीं महसूस करेंगे। वो हमेशा क्या महसूस करेंगे? अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करेंगे।
उनकी हमेशा कोशिश ये होगी कि हम अटेंशन ग्रैब करें, कैसे हमें हर वक्त कोई अटेंशन देता रहे, ठीक है। लड़कियां हमेशा अटेंशन के मूड में होती हैं। आप देखें, आपने सोचा होगा इग्नोर करो, नहीं दोस्तों, आप उसे प्यार दो, अपना लव दो, आप उसे अच्छी लड़की को, ठीक है, आप उसे अपना लव दो, आप उसे प्यार दो, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, ठीक है। वो लोनली फील नहीं, वो हमेशा अपने लिए कोई ना कोई टेंशन ग्रैब करना चाहती हैं। अब आप लड़के जो होते हैं वो भी, उनकी क्या कोशिश होती है कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां उनकी तरफ देखें, अट्रैक्टिव वो दिखें। ये लड़कों की साइकोलॉजी होती है। और लड़कियों की भी साइकोलॉजी सेम होती है, लेकिन वो चाहती हैं कि जो मेरे पीछे लगे हैं वो सारे मुझे अटेंशन दें, ठीक है। लड़कियों की ये साइकोलॉजी होती है। वो लोनली फील नहीं करती, वो अटेंशन ग्रैब करना चाहती हैं, लोगों की अटेंशन चाहती हैं। इसलिए अगर आप रिलेशन में आना चाहते हो तो उस लड़की को आप अटेंशन दो, ना कि उनके नीचे लोगों। देखें दोस्तों, इसमें से छठे नंबर पर ये आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने कभी भी लड़की जो होती है उसके वर्ड्स पे आपने ध्यान नहीं देना। लड़की आपको कहती है मैं ऐसे, मैं ये, मैं वो, मैं ऐसे कर दूँगी, मैं ये होगी, मेरे पीछे लड़के लगे हैं, मैं बहुत लाइक हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ। अगर लड़की जब ये कहेगी ना, आपने कभी भी उसकी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना। आपने हमेशा ध्यान किस चीज़ पे देना होता है, आपने उसके एक्शंस पे ध्यान देना है। क्या वो वाकई में रिस्पॉन्सिबल है, आपने उसके एक्शंस देखने, ना कि उसके वर्ड। आपने देखना है क्या वो वाकई में इंटेलिजेंट है, क्या वो आपके घर को, आपके रिलेशंस को संभाल सकती है, क्या वो आपको संभाल सकती है, आपके रिलेशनशिप को समझ सकती है। आपने उसके एक्शन से अंदाज़ा लगाना है, ना कि उसके वर्ड से। क्योंकि लड़कियों की आदत होती है, वो एक चीज़, साइकोलॉजी है उनकी कि वो एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताती हैं। तो आपने अब देखना है कि क्या वो, आपने उसके एक्शन से अंदाज़ा लगाना है कि क्या वो सही काम कर रही है, क्या उसके एक्शंस वाकई में वैसे हैं जैसा वो कह रही है। आपने उसके वर्ड्स पे ध्यान नहीं देना। और सातवां और आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि याद रखो दोस्तों, औरत कभी भी ऐसे मर्द से शादी नहीं करेगी कि जिसकी इनकम सही ना होगी, जिसके पास खुद कुछ ना होगा। हमेशा लड़की आजकल के दौर में, ठीक है, आजकल की जो जनरेशन है उसमें जो भी लड़की है वो 6 फिगर जो है इनकम वाले आदमी से शादी करना या रिलेशनशिप रखना पसंद करती है। क्योंकि लड़की भी, आपको पता है, एक चाहती है कि उसको हस्बैंड मिले वो एक इंडिपेंडेंट बंदा हो, वो एक रिस्पॉन्सिबल बंदा हो, वो उसके साथ दोस्ती लगाना पसंद करती हैं, ठीक है। इसलिए कम से कम आपको 6 फिगर तक पहुंच के फिर ये रिलेशनशिप वाले कामों में जाना चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आजकल हमारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनसे 6 फिगर जनरेशन जो इनकम है वो जनरेट नहीं होती। आजकल हमारी जनरेशन इसलिए ख़राब हो रही है। इसलिए आपको सबसे पहले ये चाहिए कि आपको 6 फिगर अपनी जो इनकम है उसको जनरेट करना चाहिए। अगर आपकी आपकी इनकम 6 फिगर नहीं है तो यकीन करें आपके साथ कोई भी लड़की आना पसंद नहीं करेगी। शायद आए भी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म रिलेशन नहीं रहेगा। आप अपने आप को इंडिपेंडेंट करो और अपनी इनकम को 6 फिगर पे लेके आओ, फिर लड़कियां आपके साथ आएंगी, ठीक है। ये मेरे 7 रूल्स है दोस्तों, इनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करो, ठीक है। अपनी ज़िंदगी को बेहतर करो। आपको लड़कियों के बारे में ये पता होना चाहिए। जब आपको देखें, इंसान को आखिर में क्या चाहिए होता है? लड़की, ठीक है। उससे शादी करनी है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आप अपने ये जो 7 चीज़ें ये अपने अंदर आप अप्लाई रखो। जब आप अपने अंदर अप्लाई रखोगे, लड़कियाँ आपकी तरफ खुद आएंगी। लेकिन आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सी लड़की से वो सूट करती है, ठीक है। इस चैनल को वो फॉलो कर लो दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो कि इस चीज़ों को नहीं जानते, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ उनको बताओ कि क्या चीज़ उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, उनको एडवांटेजेज हो। और डिसएडवांटेज दोस्त उसका ये होगा कि अगर आप शेयर नहीं करोगे तो वो भी इन चीज़ों से महरूम रह जाएंगे। और ये सदका जारिया है। आप इस चीज़ को दूसरों तक पहुँचाओ, दूसरों तक ले जाओ। और मेरे चैनल को फॉलो कर लो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घंटी के बेल के आइकन को क्लिक कर लो। इससे आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है दोस्तों। वो चीज़ें जो आपने 40 या 35 की साल की उम्र में जाके सीखनी है वो आपको अभी पता चलेंगी। तो अगली वीडियो तक फिर मिलेंगे।